जय हिंद। मैं बसंत राज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर क्लासेस वैशाली पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सब, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि मैं क्लास 10th का सभी वीडियो लेकर के आपके बीच आ रहा हूं और फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूं जो क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर है, जो कि फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या को लेकर आया हूं। साथियों, इस चैप्टर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 10 मार्क्स का जो है पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे संख्या को समझना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहला बात होता है कि संख्या क्या होती है और ये संख्या का परिवार क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को समझेंगे और संख्या का पूरे जो खानदान है, खानदान मतलब समझते हैं ना, खानदान का मतलब हुआ कि उसके प्रकार को। तो ये जो है हम सभी जो है से ये संख्या के प्रकार को समझेंगे और जो है से अच्छे से ढंग से सभी जो है संख्या को वो पढ़ लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे एग्जाम में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक पहला है कि साथियों, अगर वास्तविक संख्या पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर संख्या ही क्या होते हैं। तो आप जानते होंगे डिजिट के बारे में, और डिजिट मतलब जानते हैं अंक के बारे में, वही लिखा गया है। और परिभाषाओं के जो क्या कह सकते हैं कि हिसाब से अगर देखा जाए तो वे है कि संख्या जो है एक या एक से अधिक अंकों का समूह होता है। यानी एक या एक से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या बोलेंगे। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि संख्या किसे कहते हैं। शायद आप इस बात को नोट भी करेंगे, भविष्य में आपको और आपके जो जनरेशन है उनको भी काम आएगा। आप नोट भी करते चलिएगा साथ साथ में और समझते भी चलिएगा। तो चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। और अगला कंसेप्ट है, जब संख्या समझ लिए हैं तो उसके खानदान को भी समझ लिया जाए। क्या है? सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है तो इसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, प्राकृतिक संख्या होता क्या है कि जो भी हम गिनती की संख्या गिनते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक ये संख्या जाएगी और इसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो साथियों, आप नोट भी कर सकते हैं। और इसका परिभाषा कई जगह ऐसे भी दिया जाता है कि जो संख्या 1 से अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये भी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। 1 मिनट मैं आपसे एक जो है से बात करना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर आप परिभाषाओं को अगर रटते चलेंगे तो हो सकता है कि आप जो है से कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे, लेकिन अगर इसे आप अप्लीमेंट कर लेते हैं तो शायद आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो अप्लीमेंट करने के लिए हमें एग्जाम्पल की जरूरत होती है, और एग्जाम्पल अगर आपको याद है, समझ में आ रही है, तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं अगले संख्या की ओर। और आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना जो प्यार है उसे जरूर दर्शाइएगा। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या है तो मात्र सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या में एगो जीरो आ गया है, बाकी सब वैसा ही जैसा का तैसा। यानी कहने का मतलब है कि गिनती की संख्या जो है वो तो यहाँ से आई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीरो को शामिल किया गया है। तो इसका परिभाषा क्या होगा? हो सिर्फ और सिर्फ यही बता देंगे कि जीरो सहित गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जीरो सहित गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो नोट भी करते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। जैसे 0 से लेकर अनंत तक ये संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है तो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ये भी आपको परिभाषा नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। और अगला है पूर्णांक या पूर्णांक संख्या भी कहे, दैट मीन्स सेम। तो पूर्णांक क्या होते हैं इस चीज को समझ लेते हैं कि जब इसे आप देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट माइनस अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस अनंत तक। शायद आप जानते होंगे कि आपको माइंड में एक चीज जरूर आया होगा जो क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा के दोनों ओर की संख्या आप शायद जानते हैं, एक तरफ प्लस वाली होती है, एक तरफ माइनस वाली होती है। प्लस वाला को धनात्मक संख्या और उधर जो होता है माइनस वाला को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हम पूर्णांक को समझ सकते हैं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। नोट कर सकते हैं। चलिए हम अगले जो है से
संख्या के बारे में देखते हैं। अगला है सम संख्या और सम संख्या क्या होते हैं। तो ये बहुत ही आसान, देखिएगा कि 2 4 6 जो है 8 10 12 डॉट 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 डॉट, इनका परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो, यानी पूरा पूरा विभाजित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2 4 6 8 10, यानी किसी भी संख्या का अगर बात किया जाए, जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या जो कह दिया जाए क्या यह सम संख्या है, तो इसके अंत वाला को देखिएगा, ये है 6 और अंत में अगर 6 है, इसका मतलब ये सभी सम संख्या में अंतर्गत आते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये सभी संख्या अगर आते हैं तो ये सम संख्या होते हैं। नोट कर लीजिएगा, आपको ये काम देंगे। तो अगला है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। बस सम का उल्टा विषम, सम का उल्टा विषम, यानी अगर 2 से विभाजित होता है सम संख्या तो विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 3 5 और उसका 7 9 डॉट डॉट आगे बढ़ सकती है। आप जान सकते हैं कि इसके अंत में इसे भी आप पकड़ सकते हैं एक हॉट टिप से, और ये आप हॉट टिप्स यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जिस संख्या के अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे, ये सभी संख्या विषम संख्या होती है। ये बी आर हॉट टिप्स में लिख सकते हैं। जिस संख्या के अंत में ये रहेंगे, जैसे हमको एग्जाम्पल कह दिया जाए कि बताइए कौन सी संख्या है, तो ये आप क्या बताएंगे, अंत वाला अंक को देखेंगे, डिजिट को देखेंगे और कहेंगे कि सम है या विषम है। अंत में 9 है, दैट मीन्स समझ चुके हैं ये विषम संख्या होंगे। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। साथियों, अगला कंसेप्ट है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में शायद आप जानते हैं प्राइम नंबर कहा जाता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसा कि अभाज्य का मतलब होता है अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं होता है भाज्य, जो दूसरा भाज्य नहीं कर सकता। यानी दुनिया का कोई भी संख्या जो उसे विभाजित नहीं कर सकती है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात इसमें सोचने वाली और समझने वाली बात है कि दुनिया का कोई संख्या तो नहीं कर सकता है, लेकिन खुद से तो विभाजित हो ही जाएगा ना, हो आराम से होगा, खुद से हो जाएगा। और एक एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में वह हमेशा रहती है। इसलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होगा उसे हम अभाज्य संख्या होगा। किसी अन्य दूसरा कोई भी संख्या हो उससे यह विभाजित नहीं होता है। यानी अभाज्य संख्या का परिभाषा आप नोट भी कर सकते हैं कि जब, या कह सकते हैं ये कि जिस संख्या को हम केवल एक या स्वयं से विभाजित कर सकते हैं वही आपका कहलाता है अभाज्य संख्या। यह किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। नोट कीजिए। और फिर से हम आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, जहाँ पे हमें एक और संख्या को नोट कर लेना चाहिए था। इसके बाद अभाज्य संख्या को हमें यहाँ पर भाज्य संख्या पढ़ लेना चाहिए था। भाज्य संख्या, साथियों यहीं पे हम भाज्य संख्या को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। अरे बाबा, हमने अभी भाज्य का मतलब बताए हैं कि जो विभाजित हो जाएगा किसी अन्य संख्या से उसे भाज्य कहते हैं, और जो नहीं विभाजित होता है उसे अभाज्य कहते हैं। अ का मतलब नहीं, तो इसका मतलब जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 नहीं सर, ये नहीं होगा विभाजित, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, 9 भी हो सकता है, इस तरह से 12 भी हो सकता है। इस तरह से डॉट 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 और संख्याएं हो सकती है। तो ये भाज्य संख्या का भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी, देखो यहाँ पर देखो, गौर से देखो, ये यहाँ पर एक और स्वयं के अलावा भी 4 के पहाड़ा में दुक्का पहाड़ा से जरूर कटेगा हो। ये जो है 6 जो है वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगा। 8 2 4 और 8 से विभाजित होता है। इसका मतलब जो संख्या किसी अदर संख्या से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या भी नोट कर सकते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए साथियों, कई जगह इसे जो है परिमेय संख्या का परिभाषा ये दिया जाता है कि जिसे P/Q के रूप में
व्यक्त किया जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बात को पूर्ण रूप में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलत, थोड़ा सा जो है से उटपटांग जैसा लगता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें। देखो बुआ, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो 5/1 भी कह सकते हैं, यानी P/Q के रूप में है। जी हाँ, यह परिमेय संख्या है। 2/3 परिमेय संख्या है, बटा के रूप में है, परिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय संख्या कैसे हो गया रूट में? जी हाँ, इसे बाहर करेंगे तो ये 5 होगा और ये भी परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होगा। जरा सा आप ये बात बताइए कि क्या इस दोनों को अगर हम कह दे P/Q के रूप में है तो √3/2, क्या यह परिमेय संख्या है? जी नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ परिभाषा में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा परिमेय संख्या का, कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर P और Q पूर्णांक नहीं है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि ये वाला, ये जो आप रूट देख रहे हैं, √3, यह पूर्णांक में नहीं आते हैं, यानी यह संख्या रेखा पर नहीं आते हैं, इसलिए हम संख्या रेखा के जो है ये पूर्णांक है, ये माइनस प्लस वाला ये नहीं आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है परिमेय संख्या नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि P/Q के रूप में होना तो चाहिए, लेकिन उससे भी कई गुना इंपॉर्टेंट है कि वह पूर्णांक होना चाहिए। समझ रहे हैं? चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की ओर। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अ मतलब नहीं, परिमेय मतलब समझते हैं, पहले से लिखवा दिए हैं कि परिमेय किसको कहते हैं। तो जो संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय होगा, जो संख्या परिमेय नहीं है वह अपरिमेय होगा, यानी जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, √2, इसको हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ये जो है से जितने भी पाई है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, ये सभी अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। और ये आया मेरा मेन टॉपिक जो हमें क्लास 10th में अध्ययन करना है। इससे पहले इस सभी संख्या का खानदान पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अभी मेन चीज आया है जो कि आपके चैप्टर में है, और यही आपका 10 मार्क्स से आ जाता है। तो इसको हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या होते क्या है। ये कुछ नहीं है लाला। देखिए, ये जो हमने पढ़ा है परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों का एक साथ संग्रह ये आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखे हैं कि 2/3, 4/11, 7/12, √5, पाई, 3 पाई, इस तरह से और कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि सीधा सीधा अगर बात समझा जाए तो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कैसा लगा इस चैप्टर को समझने में, और इस जितने भी हमारे संख्याएं हैं इसे आप भली भांति याद कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमें ये भी बात बताइएगा कि आपको अब अगले इस मतलब जो है से एपिसोड में क्या चीज़ का वीडियो चाहिए, और जो भी आपकी कमियां होगी वो हमें आपको पूरा करेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम आप लोगों के बीच हैं। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में तुरंत छापिए, और आप हमारा नंबर भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 9939968435 पर। कोई अगर आपका जो है से कमेंट होता है कॉल भी कर सकते हैं। और शायद जो भी आपको इसमें से समझ में आया होगा तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यही कमेंट और यही लाइक्स और चैनल के सब्सक्राइब से ही हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, और जिसके कारण हम अगले वीडियो में तुरंत आते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आशा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, और इसी वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।